इमेजिन करिए ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक जिन है और आप इसके अलादीन। लेकिन आपके पास मांगने के लिए सिर्फ 3 नहीं बल्कि अनलिमिटेड विशेस हैं। मांगिए, आप जितना मांग सकते हैं ये ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा। शायद आप सोच रहे होंगे आज के टाइम में ऐसा थोड़ी होता है, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। राइटर अपनी किताब द सीक्रेट में कहती हैं ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ मैजिक है जिससे आप अपनी कोई भी विश को पूरा कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानियों के जरिए हमें बताया गया है। द सीक्रेट बुक के 3rd चैप्टर के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपरली यूज कैसे करें ये जानेंगे। अगर आप इस सीरीज के 3rd वीडियो में डायरेक्टली आए हैं तो स्टार्टिंग के दोनों वीडियो को जाकर के जरूर देखें जिससे कि आपको इस वीडियो सीरीज का कंटेक्स्ट प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अब इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राइटर कहती हैं ये जिन यानी कि यूनिवर्स कभी भी आपकी विशेस पर सवाल नहीं करता। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये अभी पूरी नहीं हो सकती, बल्कि जैसे ही आपके मन में थॉट आता है ये जिन लोगों, सिचुएशन, इंसिडेंट के जरिए आपकी विश को पूरा करने के लिए काम पे लग जाता है। आप शायद ये कह सकते हैं कि मैंने तो कई बार सोचा लेकिन होता ही नहीं था, ये काम नहीं करता। राइटर यहाँ एक क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताती हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए कारगर साबित हुई है। इस क्रिएटिव प्रोसेस में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है मांगे। इमेजिन करिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं, आपके सामने मेन्यू कार्ड है और आप बैठे हुए हैं कि आपको कुछ खाने को दिया जाएगा, लेकिन आप ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं कि आपको खाना क्या है। यकीन मानिए आप बैठे के बैठे रह जाएंगे लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्स भी ठीक ऐसे ही काम करता है। आपको क्लियरली बताना होता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप क्लियर नहीं है तो यूनिवर्स का आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता है। मांगना इस क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। राइटर कहती हैं यूनिवर्स यानी अपने इस जिन से मांगने की आदत डाल लें। और अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको सचमुच में क्या चाहिए तो गाइडेंस मांगें। राइटर यहाँ एक बात क्लियर करती हैं कि आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, एक बार मांगना काफी है। ये आपके रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने जैसा है। एक बार ऑर्डर देने के बाद पेशेंस के साथ वेट करना होता है। दूसरा स्टेप है विश्वास करें। राइटर यहाँ क्रिएटिव प्रोसेस के दूसरे स्टेप को समझाती हैं कि एक बार आपने ऑर्डर दे दिया तो आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज आपकी हो चुकी है। देखिए इस क्रिएटिव प्रोसेस में आपका इस बात पर यकीन करना कि जो आप चाहते हैं उसे पा चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि आप खुद को पूरी तरह से ये ट्रस्ट दिलाने में सक्सेसफुल हो गए तो आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये सच में आसान है। राइटर कहती है आप अपने ट्रस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी कर सकते हैं करें। विश्वास करने का नाटक करें, ऐसा एक्ट करें कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। आप जो चाहें उसे पा सकते हैं, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। राइटर यहां दावा करती हैं कि जो तरीके एक इंसान के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मांगना तो आसान है लेकिन ये कैसे होगा, हम तक वो चीज कैसे पहुंचेगी। देखिए ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है, उसे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, तो आप यूनिवर्स को ऐसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। ऐसा बिल्कुल ना करें। तीसरा और आखिरी स्टेप है पाना। राइटर कहती हैं जो कुछ भी आपको फ्यूचर में चाहिए उसके लिए आपको अभी अच्छा फील करना शुरू कर देना है। जिस तरह आप अपनी मनचाही चीज को पाने के बाद फील करेंगे उसे अभी फील करें। इस 3rd स्टेप में आपका खुश रहना, अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। एक बार मांगे, फिर विश्वास करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा फील करके उसे पालें। देखिए जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की पोजीशन में आ जाते हैं और यही पूरी क्रिएटिव प्रोसेस है। दोस्तों जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को बताता हूं या वीडियो शेयर करता हूं तो कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम कर्म पर विश्वास करते हैं, हमें ये सब नहीं जमता है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्म का मतलब आपके लिए काम तो हो सकता है लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल नहीं लगता। सरल शब्दों में कहूं तो प्रेरित कर्म वो है जब आप पाने के लिए काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके प्रेरित कर्म को
एफर्टलेस कर देता है। आप सेम फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और आप जो भी काम करते हैं वो काम नहीं, प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। अगर आप इसकी पावर को समझ लें और अपने काम के साथ साथ अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप अपने हार्ड वर्क को कम करेंगे और अपनी मनचाही लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अपनी मनचाही चीज को पाने में कितना समय लगता है। देखिए, अपनी फेवरेट कार, घर, लाइफ पार्टनर, जॉब या कुछ भी हासिल करने में कितना टाइम लगेगा, इसकी कोई रूल बुक नहीं है। ये आपका यूनिवर्स के साथ सही कनेक्शन का मैटर है। अगर आप इसे साइंटिफिकली समझें तो आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि टाइम एक इल्यूजन है। हो सकता है इस लाइन को आपने पहले भी कभी सुना हो और आपके लिए इसे समझना मुश्किल हो, क्योंकि आप हर एक चीज को एक के बाद एक होते देखते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर एक चीज एक साथ हो रही है। अगर आप इसे समझ सकें कि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो जो भी आप फ्यूचर में चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है। यूनिवर्स को आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में जरा भी टाइम नहीं लगता। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप विश्वास करने, जानने और फील करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। राइटर कहती हैं, यूनिवर्स के लिए साइज और टाइम का कोई महत्व नहीं है। 1 रुपए प्रकट करने में उसे उतना ही टाइम लगेगा जितना 1 करोड़ को। ये आपकी उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है जिसे आप ट्यून करते हैं। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में राइटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की बात करती हैं। इसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को पहले ही देख सकते हैं। आप खुद सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग आपको आपकी मनचाही लाइफ दे सकता है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वीडियो में बताई गई प्रोसेस के थ्रू आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उनमें से एक चीज लीजिए और 21 दिनों का टाइम सेट करिए। मैं भी करता हूं और आप कमेंट करके अपने रिजल्ट को जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या निकला। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं द सीक्रेट बुक के अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।